नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप एक बार फिर देखने जा रहे हैं हमारा दोपहर न्यूज चैनल का चर्चित कार्यक्रम ज्योतिष शंका और समाधान। तो आपके बीच एक बार फिर मौजूद हैं हमारे प्रसिद्ध ज्योतिष कान्हा जोशी जी। कान्हा जी, तमाम दर्शकों की ओर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस माह जो हम कार्यक्रम आपको बताने जा रहे हैं वो 15 फरवरी से 1 मार्च तक आधारित है। इस दौरान कौन कौन से तीज त्यौहार और पर्व आ रहे हैं, इस पर विशेष रूप से आप भी ध्यान दीजिएगा। फिलहाल हम शुरुआत करते हैं शिवरात्रि महापर्व से कि भगवान शिव का महापर्व 15 फरवरी को है। क्या है इसका महत्व और क्या अन्य त्योहारों से इसकी विशेषता रहती है, इसके अलावा इस शिवरात्रि पर क्या खास है, इन सब बातों को लेकर कान्हा जी आपको बताने जा रहे हैं। जय श्री कृष्ण। दिनांक 15 फरवरी रविवार के दिन पड़ रहा है महाशिवरात्रि का महापर्व। जैसे राजेश जी ने कहा कि सभी पर्वों से एक अलग साधना युक्त कोई पर्व होता है तो वो महाशिवरात्रि का होता है। आप कुछ करें या ना करें, केवल हमारे कहने से इस साल एक उपाय आपको करना है। महाशिवरात्रि पर आपको पूरी रात्रि केवल और केवल जागना है। पूरे वर्ष भर में 4 रात्रि में जागने का महत्व होता है जो कम लोग जानते हैं। एक महाशिवरात्रि की रात्रि, जन्माष्टमी की रात्रि, दीपावली की रात्रि और उसी के साथ साथ देव उठनी एकादशी की रात्रि। आपको इन 4 रात्रियों में जगना आवश्यक होता है। महाशिवरात्रि पर हमेशा आपने सुना होगा संध्या प्रदोष काल से ही 4 प्रहर में भगवान शिव का पूजन होता है। मतलब 4 बार आपको भगवान शिव का अभिषेक पूरी रात्रि जग करके करना है। उज्जैन महाकालेश्वर में आप देखेंगे, समस्त 12 ज्योतिर्लिंग में आप देखेंगे रात भर भगवान शिव का रुद्राभिषेक चलता है। कोई व्रत आप करें या ना करें, हर बार मैं कहता हूँ महाशिवरात्रि और जन्माष्टमी 2 व्रत हर सच्चे सनातनी को करना आवश्यक होता है। महाशिवरात्रि के व्रत में एक बात का ध्यान रखना है, अन्न बिल्कुल नहीं खाया जाता है। केवल फलाहारी पदार्थों से ही आपको अपना व्रत खोलना होता है और अगले दिन आपको अन्न खा करके अपने व्रत का पारण करना होता है। महाशिवरात्रि के बाद में इस पखवाड़े में कौन सा एक बड़ा आयोजन आ रहा है? जी, विशेषकर 17 फरवरी के दिन रहेगी मंगलवार पे फाल्गुन मास की अमावस्या। कई शुभ संयोगों में मंगलवार के दिन भौमवती अमावस्या के रूप में फाल्गुन महीने की अमावस्या मनाई जाएगी। जिनकी कुंडली में विशेषकर मंगल दोष है, जो लोग मांगलिक है, उन्हें खासकर भौमवती अमावस्या के दिन, मंगलवारी अमावस्या के दिन उज्जैन मंगलनाथ व अंगारेश्वर में जाकर के मंगल दोष के निवारण का पूजन और भात पूजन कराना चाहिए। पूरा मंगल दोष आपका उसी दिन समाप्त हो जाएगा। पूरे महीने में एक दिन अगर अमावस्या के दिन आप दान पुण्य कर लेते हैं, पूरे महीने में किए हुए दान का सारा फल आपको मिल जाता है। उस दिन विशेषकर आपको सीधा दान, मतलब कच्चे अन्न का दान आपको किसी भी मंदिर में, देवालय में ब्राह्मण को अवश्य करना चाहिए। आपके घर के आसपास स्थित कोई भी तीर्थ नदियों में स्नान उस दिन अवश्य करें। इसके बाद में कौन सा पर्व आ रहा है? जी, इसके बाद विशेषकर दिनांक 21 फरवरी शनिवार के दिन रहेगी विनायकी चतुर्थी। शुक्ल पक्ष की आने वाली चतुर्थी को विनायकी गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। इस बार चूंकि शनिवार के दिन चतुर्थी का पर्व पड़ रहा है तो भगवान शनिदेव का पूजन और उसी के साथ साथ भगवान गणेश का पूजन आपको उस दिन आवश्यक रूप से करना चाहिए। गणेश जी के पूजन में आप ध्यान रखें, भगवान गणेश के सबसे प्रिय स्तोत्र है गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ आपको विनायक की चतुर्थी के दिन अवश्य करना चाहिए। भगवान गणेश को हरी दुर्वा अति प्रिय होती है। हरी दुर्वा भगवान गणेश के सिर पर चढ़ाएं, हरे मूंग का उस दिन दान करें। और चूंकि शनिवार का दिन पड़ रहा है 21 तारीख को, तो भगवान शनि महाराज के भी दर्शन आपको अवश्य करना चाहिए। मेरे ख्याल से इस बार एकादशी भी कुछ खास रहेगी। जी, दिनांक 27 फरवरी शुक्रवार महालक्ष्मी का सबसे प्रिय वार है। उस दिन आम लकी एकादशी रहेगी, जिसे मालवी भाषा में रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। होली से 3 दिन पूर्व आने वाली एकादशी रहती है। सभी भारत देश के सभी कृष्ण मंदिरों में बड़े हर्षोल्लास के साथ इस दिन रंग गुलाल उड़ाया जाएगा। इस एकादशी पे आपको विशेषकर किसी भी कृष्ण मंदिर में जाकर के रंग गुलाल भगवान को भेंट अवश्य करना चाहिए।
नाचे गाएं झूमे, जितने भजनों पे आप झूमेंगे रंग भरी एकादशी पे, उतने रंग ठाकुर जी आपके जीवन में अवश्य रंग देंगे। एकादशी का व्रत करें, फलाहारी पदार्थों से अपना व्रत खोलें और रंग भरी एकादशी से ही होली की पावन त्योहार शुरू हो जाता है। मेरे ख्याल से इसके बाद तो कोई बड़ा त्यौहार नहीं आ रहा है इस बार। इसके बाद आखिरी दिन, इस पखवाड़े का अंतिम दिन जो रहेगा 1 मार्च महीने का पहला दिन, रविवार के दिन, उस दिन रवि प्रदोष का व्रत रहेगा। सुबह सूर्योदय से ही प्रातः 8:45 बजे तक रवि पुष्य नक्षत्र का योग रहेगा। जिन बच्चों का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता है, उन्हें खासकर रवि पुष्य नक्षत्र के दिन विशेषकर भगवान शिव को चंदन अवश्य अर्पित करना चाहिए। आप ये वीडियो सेव करके रख लीजिए। 1 मार्च रवि पुष्य नक्षत्र के दिन रवि प्रदोष व्रत रहेगा। आप अपने बच्चे से भगवान शिव का चंदन से लेपन करवाएं और उसी दिन से आप देखेंगे कि भगवान शिव की कृपा से आपके बच्चे की बुद्धि अति तीव्र गति से चलने लग जाएगी। तो दोस्तों, ये तो रहा हमारा आज का प्रोग्राम, जिसमें आपको काफ़ी सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी पंडित जी ने दी है। साथ ही आपको बता दें कि आप हमारा जो अगला एपिसोड होगा, जो कि हम 1 तारीख के बाद प्रसारित करेंगे, वो होगा पूरा होली का उत्सव पर केंद्रित। इस बार जो होली का पर्व आ रहा है वो बड़ा एक तरह से विचित्र है। विचित्र इसलिए कहा जाएगा कि हर बार हम जिस दिन होली जलती है उसी दिन धुलंडी भी मना लेते हैं, लेकिन इस बार अलग अलग धुलंडी और होली हो रही है। किस कारण से रहेगी, क्या कारण रहेगा, और इसके अलावा एक ग्रहण भी बहुत महत्वपूर्ण पड़ रहा है। तो दोस्तों, अगला एपिसोड हमारा देखना ना भूलें। इसे तो आप अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही अगले एपिसोड को भी आप इंतजार करें, ताकि उसमें आपको बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। नमस्कार।